दोस्तों हम देख रहे हैं कि अंकल के पास एक नया मैसेज आता हुआ। अंकल चश्मा लगाकर मैसेज को ध्यान से पढ़ते हुए। अंकल मैसेज को देखकर ये भी सोच रहे हैं कि यूनेस्को इतना वेला कब से हो गया है, लेकिन साथ ही साथ अंकल की छाती नेशनल प्राइड से फूलते हुए। अब देखना यह है दोस्तों कि अंकल इस मैसेज पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। नहीं दबाना था। और ये अंकल ने शिकार से मुजरिम तक का सफर तय कर लिया। स्वागत है आपका अंकल न्यूज नेटवर्क पर। की फर्क जिंदा है। याद है जब टीवी पे सिर्फ दूरदर्शन आता था। एक जमाना होता था जब राजीव गांधी को अपनी मां के गुजरने की खबर बीबीसी से मिली थी, क्योंकि हमारे एक लौते न्यूज चैनल डीडी ने पैनिक ना फैलाने के डर से इसे 10 घंटे तक रिपोर्ट नहीं किया था। अब तो मरने से पहले न्यूज आ जाती है। मगर अब आलम यह है कि न्यूज़ नहीं, वेरिफिकेशन नहीं, न्यूज़ का एक सोर्स भी नहीं। धड़ाधड़ फेक न्यूज़ चल रही है, जैसे किसी को न्यूज़ कंफर्म करने की ज़रूरत भी नहीं। मम्मी कसम बताना, कितनी बार कोई पोस्ट जिसको देखकर डाउट हुआ हो लेकिन फिर भी तुमने शेयर किया हो, किया है ना? हैं? हाँ। दूध के धुले तो तुम भी नहीं हो। और क्यों नहीं करते? स्क्रीन पर आया है तो सच ही तो होगा ना, है कि नहीं? 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। और अगर झूठ भी लगा तो तुमने सोचा सिर्फ तुम्हारे शेयर करने से क्या फर्क पड़ जाएगा, करेक्ट? दिक्कत यह है कि उस वक्त तुम्हारे जैसे 50,000 लोग यही सोच रहे हैं। अमेरिका में भी कुछ लोगों ने यही सोचा और उनके 2016 के इलेक्शंस में उसका असर भी दिख गया। देखो, फेक न्यूज का काम होता है कि वो आपके इमोशंस के साथ डांडिया करे। अरे बड़े बड़े लोग फेक न्यूज के इमोशनल अत्याचार से नहीं बच पाए, तो तुम किस खेत की मूली हो? और सोशल मीडिया मोहल्ले के वो अंकल की तरह है जो तुम्हारे शक्ल देख के तुम्हारी एक्टिविटी का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लेते हैं। अबे हम जिस जमाने में वहाँ रहते थे, स्कूटी का नंबर देख के खानदान बता दिया करते थे। सोशल मीडिया का ये भी एल्गोरिदम है कि तुम्हारी एक्टिविटी से तुम्हारी जन्म कुंडली निकाल लेंगे और तुम्हें वही दिखाएंगे जो तुम्हें पसंद है। अपनी पसंद का व्हाट्सएप फॉरवर्ड दिखते ही सही साबित होने की खुशी और सबसे पहले अपना नया सीखा हुआ ज्ञान दुनिया को बांटने की इतनी जल्दी होती है कि हम बिना सोचे समझे वो 50 लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं। देखो, जब तक फूफा जी नाक में सरसों का तेल लगाकर कोरोना वायरस से बचने की कोशिश कर रहे हैं तब तक ये ठीक है, थोड़ा एंटरटेनमेंट ही हो जाएगा। लेकिन बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाए कि 2 देशों में जंग की नौबत आ जाए या किसी देश के इलेक्शन पर असर डाले या आपसी नफरत पैदा होने का खतरा होने लगे तो कुछ और ही चक्कर है। लेकिन जब तुम्हारे पास कोई फेक न्यूज आए तब तुम्हारे पास एक ऑप्शन भी आता है, और आपके ऑप्शंस हैं ये। और इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। 1, ऐसा कोई भी पोस्ट दिखे जिसे देखते ही शरीर में इमोशंस की लहर दौड़ जाए और तुम्हारे कपकपाती उंगली शेयर बटन की तरफ जाने लगे तो रुक जाओ कानून की खातिर। अपना फास्टेस्ट फिंगर KBC तक ही रखो यार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2, फैक्ट चेक। अगर आपके अंकल बिना सर पैर का कोई न्यूज़ शेयर करे तो उनसे पूछो कि उसका सोर्स क्या है। Sources. Hundreds of them. All of them totally non-existent. इंडिया में कई फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है जिन्हें इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क ने रिकॉग्नाइज किया है, जैसे ऑल्ट न्यूज, विश्वास न्यूज या फैक्ट क्रेसेंडो। तो अंकल को बताओ कि इन्हें यूज करें। करके देखिए, अच्छा लगता है। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम इनकी तो सुनो। मत कर क्योंकि lying is wrong. And? की फर्क जिंदा है। इनिशियम टीवी द्वारा जनहित में जारी।